नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज करते हैं कक्षा 8 के विज्ञान की वर्कशीट संख्या 40 और आज हम लोग जंतुओं में जनन के अगले भाग को पढ़ने वाले हैं। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण क्या होता है? काया मतलब शरीर होता है और अंतरण मतलब बदलाव। तो शरीर में जो बदलाव आता है, समय के साथ शरीर में जो बदलाव आता है उसे कायांतरण कहते हैं। यहाँ दिया हुआ भी है कि कायांतरण, हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि पहले अंडा होता है, अंडा से लार्वा या इल्ली बनता है, इल्ली से कैटरपिलर बनता है जिसको प्यूपा बोलते हैं, और फिर तब जाके रेशम का कीट होता है। तो यह कायांतरण का उदाहरण है कि अंडा से लार्वा या इल्ली बना, फिर कैटरपिलर बना और फिर कीट बना। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। मेढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले मेढक अंडे के रूप में आता है और अंडा से टेडपोल या लार्वा बनता है और फिर लार्वा से वयस्क बनता है और वह वयस्क अंडे देता है। इस तरह से जीवन चक्र इसका चलते रहता है। आप यहाँ देखिए, मेढक से अंडे बनते हैं, अंडे से टेडपोल बनते हैं, इसको लार्वा बोलते हैं, और टेडपोल का पाद बनता है, मतलब इसका पाँव सबसे पहले बनता है, उसके बाद इसमें परिवर्तन होता है, पाँव बनता है, और फिर इसके बाद वयस्क मेढक बनता है। तो इस तरह से इसको कायांतरण बोलते हैं। देखिए, मेढक के अंडे की बनावट कुछ अलग है, टेडपोल की बनावट कुछ अलग है, यहाँ टेडपोल में जो पाद निकलता है उसका बनावट कुछ अलग है, और फिर वयस्क मेढक का बनावट अलग है। तो यह कायांतरण है। लेकिन अगर आप मनुष्य के बच्चे को देखेंगे तो शुरू से ही उसमें सारे अंग विकसित होते हैं और उन्हीं अंगों में वृद्धि होती है, ना कि कायांतरण होता है। तो इसलिए मनुष्य, शेर, चीता, इन सभी के बच्चे, इन सभी में कायांतरण नहीं होता है। अब है मेढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन मतलब तेज परिवर्तन द्वारा, जिसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर वो परिवर्तन हो जाता है। तो वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। अब है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि पहले हमारे हाथ छोटे थे, फिर बड़े हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर मूछ दाढ़ियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। तो इस तरह से कायांतरण नहीं होता है। अब पहला प्रश्न है कि कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो यहाँ देखिए, कायांतरण का उदाहरण दिया हुआ है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। इसको लिखिएगा, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और उदाहरण यहाँ से दीजिएगा कि टैडपोल लार्वा वयस्क मेढक हो जाता है, इसको आप उदाहरण में लिख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर इसको परिभाषा में लिखिएगा और इसको उदाहरण में लिखिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशम का अंडा होता है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से कैटरपिलर बनता है, फिर कीट बनता है। तो यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद है तीसरा प्रश्न
तीसरा प्रश्न है कि मेढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो मेढक के जीवन चक्र में चित्र सहित आपको समझाना है, तो यह वाला चित्र आप वहाँ पुट करेंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद इस बात को लिखेंगे कि मेढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह एक पूंछ और पंख होते हैं, वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। और फिर एक वयस्क मेढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं, वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को आप लिखेंगे, यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और इस फोटो को आप बना देंगे। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा, नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, यह चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत आसान से प्रश्न है सारे। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।